न्यायालय सिर्फ इतना से कंसर्न है कि न्यायालय का जो आदेश था उसका अनुपालन अभी तक क्यों नहीं हुआ। वो रीट कोर्ट का जो इन्होंने आदेश था उसको अपील में भी जो राज्य सरकार ने चुनौती दिया था वो अपील भी इनका खारिज हो चुका था। 3 सप्ताह के अंतर्गत उनको अधिसूचना जारी कर इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करके कंप्लीट करना था, चूँकि 5 साल का टेन्योर कब का कंप्लीट हो चुका था। आप ट्रिपल टेस्ट नो ट्रिपल टेस्ट ये कोर्ट का ये नहीं है। कोर्ट ने अपना जो आदेश पारित किया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के अनुरूप है। न्यायालय के आदेश की अवमानना का अपराध बनता है। इसी संबंध में उनको सशरीर उपस्थित होना पड़ा था। आज झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के आदेश जारी हुआ है सर, क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए, आज मुख्य सचिव अलका तिवारी झारखंड सरकार न्यायालय के आदेशानुसार आज सशरीर उपस्थित थे न्यायालय में। न्यायालय में ने जो पिछले आदेश में ये कहा था कि राज्य सरकार के द्वारा ये कहा जाना कि हम ट्रिपल टेस्ट करवा रहे हैं और ट्रिपल टेस्ट के बाद में चुनाव करवाएंगे, ये जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया था 4 जनवरी 2024 को, जिसमें 3 सप्ताह के अंतर्गत उनको अधिसूचना जारी कर इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करके कंप्लीट करना था, चूँकि 5 साल का टेन्योर कब का कंप्लीट हो चुका था। तो इस संबंध में अवमाननावाद था। इसमें न्यायालय कोई नया आदेश जारी नहीं कर रहा। न्यायालय सिर्फ इतना से कंसर्न है कि न्यायालय का जो आदेश था उसका अनुपालन अभी तक क्यों नहीं हुआ, और जो अनुपालन नहीं किया गया ये स्पष्टतः प्राइमा फेसा इट्स अ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, न्यायालय के आदेश की अवमानना का अपराध बनता है। इसी संबंध में उनको सशरीर उपस्थित होना पड़ा था। इसमें उन्होंने न्यायालय के आदेश को अनुपालन करने के लिए 4 महीने का समय मांगा है और ये कहा कि इस बीच में हम ये कंटेम्प्ट का मैटर जो है वो ट्रिपल टेस्ट उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो उस संबंध में ट्रिपल टेस्ट वाली बात तो न्यायालय ने नहीं उस पर ऑब्जर्व किया कि ये ऐसा कहना न्यायालय के आदेश का फिर से अवमानना होगा। आप ट्रिपल टेस्ट नो ट्रिपल टेस्ट ये कोर्ट का ये नहीं है। कोर्ट ने अपना जो आदेश पारित किया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के अनुरूप है, और जो वो रीट कोर्ट का जो इन्होंने आदेश था उसको अपील में भी जो राज्य सरकार ने चुनौती दिया था वो अपील भी इनका खारिज हो चुका था। तो आदेश का अनुपालन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। तो उसी में 4 महीने का इनके द्वारा समय मांगा गया है अनुपालन करने के लिए। अगली तिथि रखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिवाइज वोटर लिस्ट सप्लाई करना है राज्य निर्वाचन आयोग को। इस संबंध में फिर पुनः अगली तिथि को मौके पे पुनः सुनवाई होगी और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कंप्लायंस किया या नहीं किया, राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची पुनर्निश्चित मतदाता सूची सप्लाई किया या नहीं, इस बात पे सुनवाई होगी। जी धन्यवाद।